पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए देखते रहिए। अब इसमें होता क्या है कि सरफराज और दुआ का तो सब कुछ भांडा फूट ही चुका है और सरफराज का भी फूट चुका है। अब इसमें आगे क्या हो रहा है कि कसमाला और सरफराज एक हो गए हैं। कसमाला ने उसको रिश्वत दे दी है कि तुम जो है दुआ को उसकी नुसरबान की ज़िंदगी से कैसे भी करके निकाल दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। लेकिन वही है कि वह अब इसी कोशिश में लग गया है। और इधर क्या होता है कि दुआ के घर वाले जो हैं फिजा से बोलते हैं कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, तुम जैसा डिसीजन लोगे हम उसी में साथ में रहेंगे। तो वो कहती है कि मुझे जो है खुला चाहिए सरफराज से। तो उसके बाबा जो है रोने लग जाते हैं, उसकी अम्मी भी रोने लग जाती है, क्योंकि ये शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द होता है। और फिर ये जो है उसके बाद में वो कहते हैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, और वो नोटिस जो है खुला का उस सरफराज के घर भिजवा देते हैं। जब खुला का नोटिस सरफराज के घर आता है तो उसके अब्बू देखते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको अटैक पड़ जाता है वो खुला का नोटिस देखते ही। और उसकी अम्मी कहती है कि ये कितने बेशरम घर वाले हैं जो कभी अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, अरे उन्हें शर्म नहीं आती है। ऐसा वो बहुत भला बुरा दुआ के घर वालों के बारे में कहती है। तो वो कहते हैं कि थोड़ी तो शर्म करो, एक तो तुम्हारे बेटे की गलती और ऊपर से तुम उन्हीं को दोषी ठहरा रही हो। तो सरफराज से कहती है कि तुम भी अब उसका ईंट का जवाब पत्थर से दो, और तुम भी जो है उसको अब खुला का नोटिस भेज दो। तो वो सरफराज जो वहाँ से गुस्से में आता है, और क्योंकि कसमाला ने उसे बोल दिया था कि दुआ को कैसे भी करके तुझे जलील किया था, तो उसे भी जलील कर सबके सामने और अपना बदला ले, और उसको नौसरबान की ज़िंदगी से निकाल, ऐसा जाल बिछा दे। तो वो ये सब बात सोच कर वहाँ से जाता है उसके घर पर, और जाकर फिजा से कहता है फिजा कहाँ हो। तो सब लोग घर वाले अंदर से बाहर निकल के आते हैं। तो वह कहती है कि क्या हुआ, बोलो क्यों चिल्ला रहे हो। तो इस पर सरफराज कहता है कि मैं तुम्हें आज तलाक देने आया हूँ, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे खुला देकर और तुम सही सलामत रहोगी, तो आज मैं भी तुम्हें खुला देने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानोगी कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था, ना मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तो सिर्फ घर वालों की वजह से तुमसे शादी की थी, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ दुआ से ही मोहब्बत करता था। जो दुआ टूट कर मुझसे मोहब्बत करती थी, ऐसे ही तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, ऐसा मुझे पता है। तो ऐसा वह कहता है। तो फिर वह कहती है, वो कुछ नहीं कहती है, वह बस एक टक लगाए देखती रहती है उसको। और फिर वह कहता है कि दुआ, मैं आज भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। तुम रात को चुप चुप कर मुझसे बात करती थी, रात को तुम घर से निकल आया करती थी, जहाँ तक कि तुम अपनी बहन की शादी छोड़कर भी मुझसे मिलने आ गई थी। और मैं बता रहा हूँ फिजा कि मैंने तुमसे कभी भी कोई मोहब्बत नहीं की, ना मैं तुम्हें चाहता था। मैं सिर्फ आज भी तुम्हें तलाक दूंगा, या तुमसे मैंने कभी भी मोहब्बत नहीं जताई, तो सिर्फ दुआ की वजह से, क्योंकि मेरे हर हिस्से में दुआ बसी हुई है। तो ये बात फिजा सुनती है, फिर दुआ से कहता है कि दुआ आओ, तुम मेरा, आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले की तरह मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, टूट कर जैसे तुम पहले करती थी। और मैं आज तुम्हारी खातिर ही फिजा को जो है तलाक दूंगा। तो वो ये सब कहकर जो है कहता है तलाक 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 3 बार बोल देता है। फिजा तो वहीं की वहीं गिर जाती है, और उसके अब्बू जो उसको धक्का मार कर निकाल देते हैं घर से। और उसके अब यहाँ पर ट्विस्ट आ चुका है कि यहाँ पर जो है उन दोनों बहनों के बीच में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि सरफराज ने ये खुला जो दिया है, तलाक दी है, वो इस वजह से दिया है कि वह फिजा मोहब्बत, वो दुआ से मोहब्बत करने की वजह से फिजा को तलाक दे रहा है। तो ऐसा उसके माइंड में ये सब भर गया है फिजा के में। अब फिजा जो है दुआ से कहने लग गई है कि तुमने जो है ठीक नहीं किया, तुमने मेरी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी तो दूसरों के करने से उजड़ती है, लेकिन तुमने तो, मेरी बहन ने ही मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। मुझे क्या पता था मेरी आस्तीन का सांप मेरी बहन निकलेगी, जिसने मुझे पहली रात से लेकर आज तक तलाक देने तक उसने एक पल भी चैन से नहीं जीने दिया मुझे। उसने जहाँ तक कि मेरी रूह तक छेद दी है, और उसने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरी बहन का आशिक था। और आज भी वो जो है मुझे तलाक दे के गया तो सिर्फ तुम्हारी वजह से दे कर गया है, ऐसा वह कहती है। तो वो कहते तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। दुआ कहती है नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बताओ। तो वो कहती है तुम वही लड़की हो ना जो मेरी शादी की
रात जो है घर से निकल गई थी। तो वो कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ, तो बस तो फिर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम जाओ यहाँ से। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया था कि तुमने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो ऐसा कहकर वह वहाँ से फिर चली जाती है। दुआ जो है फिर ठीक है तुम नहीं चाहती हो तो मैं जा रही हूँ। फिर वहाँ पर वो नौशरवान से बात करती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अपने आप को ही गुनहगार समझ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने ही कोई गुनाह किया है। ये सारी फसाद की जड़ जो है मैंने ही जो नादानी की थी उसी की सज़ा मिल रही है सबको। तो नौशरवान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई भी गुनाह नहीं किया है, ये सिर्फ सरफराज का किया हुआ है। वो बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है जो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो दुआ कहती है कि वह फिजा को तलाक देने के साथ में वो ऐसा भी कहकर गया है कि वो मुझसे भी मतलब मेरी वजह से उससे तलाक दे रहा है, वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। जब वह दुआ नौशरवान को ऐसा कहती है तो वह उस बात में पहुंच जाता है जहाँ सरफराज को उसे कह के गया था कि दुआ जो भी हो तुमने पैसे से उसको ले लिया है, लेकिन वो दुआ वही है जिसके होठों पर नाम सिर्फ मेरा था। तो ऐसा वह उसी बात में पहुंच जाता है, फिर कुछ नहीं वो कहता है। फिर वहाँ से कोई बात नहीं होती है। फिर इधर क्या देखते हैं कि अब हम आगे एपिसोड में देखेंगे कि नौशरवान घर पर नहीं होगा और वहाँ पर अचानक से सरफराज आ जाएगा दुआ के घर में मकान में। और गार्ड जो है उसको रोक नहीं पाएंगे और वह दुआ से बात करेगा और कहेगा कि क्यों नहीं तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन फिजा को जो है तलाक दे दिया है और तुम हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम वही हो जिसे मैं टूट कर चाहता था और आज भी मेरे वही वादे हैं। वो तो मैं घर वालों की वजह से जो है कुछ कर नहीं सका और उनकी वजह से डिप्रेशन में आकर मुझे शादी करनी पड़ी थी दबाव में, वरना मैं मोहब्बत तो तुमसे ही करता था। तो ऐसा वह कहता है। ऊपर से जो है कसमाला देखती है और कहती है वाह सरफराज बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। फिर वह कसमाला जो है वो दुआ जो है फिर बॉड गार्ड बुलाकर और कहती है इसको बाहर ले जाओ, वहाँ से पकड़वा के उनको मिस को बाहर भिजवा देती है। फिर ऊपर से कसमाला देखती है और कहती है, फिर वह कॉल करती है सरफराज को और कहती है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे, ऐसा ही करते रहो। अब इधर क्या होगा कि कसमाला जो है नौशरवान को उसके कान भर देगी और कहेगी कि तुमसे पीछे जो है दुआ से मिलने के लिए सरफराज आया था और कह रहा था कि तुम नौशरवान को भी तलाक दे दो, मैंने फिजा को दे दिया है और हम एक हो जाते हैं। जब नौशरवान ये बात सुनता है फिर दुआ कहती है, तो दुआ बोलती है कि वो अचानक से ही आ गया था, मैंने नहीं बुलाया। तो वो नहीं मानता और कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे पता है तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो। तो ऐसे दुआ कहती है मैं आपकी कसम खाती हूँ मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुमको। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।